जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम शिवलिंग बना रहे हैं, जैसे मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो मिट्टी बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, सब प्रकार से शुद्धता से परिपूर्ण हो। कहते हैं जब मान लो हमने मिट्टी का शिवलिंग निर्मित भी कर लिए तो ओम नमः शिवाय इस तरह से मंत्र कह करके जल का प्रेम सहित जल छिड़क देने से, इस मंत्र का जाप कर लेने से, कहते हैं जो चीजें कहीं किसी रूप में अपवित्र भी हुई हो तो वो भी शुद्ध हो जाती हैं, वो भी पावन हो जाती हैं। पूजन सामग्री, शिवलिंग, सारी चीजें आप रखकर बैठे हो और प्रेम सहित यदि आप ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को कह करके गंगा जल, नर्मदा जल या शुद्ध जल से प्रेम सहित छिड़क दे, अभिमंत्रित कर दे, तो प्रेम सहित वह समस्त चीजें शुद्ध हो जाती है। भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक होता है। भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को दूध अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव पर यदि हम फलों का रस समर्पित करते हैं, फलों के रस में यदि आप फलों का रस भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। कहते ना, व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार से विभिन्न प्रकार के कर्ज में फंसा है या धन नहीं आ पा रहा है, तो भोलेनाथ जी पर क्या करना चाहिए? का फलों का रस प्रेम सहित, भाव सहित भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। सरसों का तेल भोले बाबा पर चढ़ाने से घर की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके घर में अशांति हो रही है, कलह हो रहा है, तो क्या करो? कहा अभी बड़ा दिव्य संयोग है, भोलेनाथ पर आप क्या चढ़ाएं? सरसों का तेल। सरसों के तेल को चढ़ाने से घर की समस्त बाधाएं दूर भाग जाती हैं। चने की दाल का भोले बाबा पर चने की दाल आप शुद्ध जल में मिला लें। यदि आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं और उसकी उन्नति चाहते हैं कि हमारा ये नया कार्य बढ़िया प्रोग्रेस करे, भगवान सदैव उसकी सुरक्षा करे, रक्षा करे, तो कहा गया है कि चने की दाल शुद्ध जल में मिला करके फिर भोले बाबा को अर्पित करना चाहिए। ऐसे नए कार्य को करने में हमें बल मिलता है और हम उन्नति के मार्ग पर पहुंचते हैं। काली तिल, भोले बाबा को काले तिल चढ़ाने से क्या मिलता है? कहा व्यक्ति को बुरी नजर से बचाव हो जाता है। तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है, इस तंत्र मंत्र की विद्या के प्रभाव से भी व्यक्ति बच जाता है। दिव्यतम रूप में कहा गया है कि यदि आप शुद्ध जल में घी और शहद मिला करके यदि भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग के दोषों से दूर हो जाते हैं। जो रोग आते हैं ना, इन रोगों से दूर लोगों को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? कहा प्रेम सहित भोले बाबा को आप शुद्ध जल में घी और शहद दोनों मिला लो और प्रेम सहित भोले बाबा पर अर्पित करो। रोग और दोष दोनों भाग जाते हैं, स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है। शहद चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। भोले बाबा पर यदि आप शहद चढ़ाएं तो संतान की प्राप्ति होना बताया गया है। दही चढ़ाने से क्या मिलता है? कहा वाहन और भवन। आज के समय महाराज सबको इनकी जरूरत है, सब चाहते हैं भोले बाबा हमारा भी भवन बनवा दो,
हमें भी कुछ गाड़ी बंगला मिल जाए। तो वाहन की प्राप्ति और भवन, ये लौकिक चीजें हैं जो हमें चाहिए। तो मेरे भोले बाबा तो व्यक्ति जो चाहे दे ही देते हैं। तो कहा दही चढ़ाने से वाहन की प्राप्ति होती है और भवन भी भोले बाबा प्रेम सहित कृपा कर दे तो आपका भवन भी बन सकता है। गंगा जल चढ़ाने से, या फिर गंगा जल चढ़ाए भोले बाबा पर या साधारण जल चढ़ाए तो उससे क्या होता है? कहा पुण्य मिलता है और तो और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यदि आप शुद्ध जल में कुशा डाल दें, शुद्ध जल में कुशा डाल करके भोले बाबा पर चढ़ाएं तो असाध्य रोग, असाध्य मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये रोग अब ठीक नहीं होने वाले, एक समय जब डॉक्टर भी जवाब दे दे कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता, तो भोले बाबा के इस सुंदर महिमा को भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएं। क्या चढ़ाएं? कहा जल में कुशा, जल में कुशा डाल करके भोले बाबा पर समर्पित करें तो कहा असाध्य रोगों से भी भोले बाबा मुक्ति दिला देते हैं। क्योंकि भोलेनाथ है जो कहते हैं कि इनके आगे काल भी नतमस्तक हो जाता है, मृत्यु भी इनके आगे सर झुकाए खड़ी रहती है। इसलिए तो मेरे बाबा भोलेनाथ को क्या कहा जाता है? कालों के काल महाकाल। महाकाल भगवान समस्त प्रकार के काल से निवृत्ति दे सकते हैं। निवृत्ति यानी एक समय जब आप सोचे, प्रार्थना करें। कई लोग कहते हैं ना, जब विभिन्न प्रकार के एकदम लगता है कि अब बहुत कठिन स्थिति आ गई है तो कई लोग करते हैं महामृत्युंजय का पाठ। महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिमवन्दनात् मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। कहा गया है कि यदि मृत्यु आ जाए, लग रहा है कि मृत्यु अब संकट का समय है, विपत्ति का समय है, तो बहुत से लोग महामृत्युंजय का पाठ करते हैं। इसलिए क्योंकि भोले बाबा जो कि कालों के काल महाकाल कहलाए, एक समय सब प्रकार से काल भी उनके आगे खड़ा हुआ नतमस्तक होकर। तो कहा असाध्य रोगों को भी भोले बाबा दूर भगा देते हैं। ऐसे भोलेनाथ कृपा करने वाले हैं। कहा जल में कुशा डाल करके आप चढ़ाए तो भोले बाबा कृपा करते हैं। जल में यदि आप शक्कर मिला करके भोले बाबा पर अर्पित करते हैं तो जो बिल्कुल भी मूर्ख बुद्धि का है, जिसका किसी भी प्रकार से पढ़ाई में मन नहीं लगता या बिल्कुल ही मूर्ख है, तो क्या करना चाहिए? कहा शक्कर मिला जल भोले बाबा पर समर्पित करे तो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ये भोलेनाथ के ऊपर हम चढ़ाए तो अद्भुत रूप की महिमा बताई गई है। दयालु है मेरे भोले बाबा। आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार से कहा ठीक है, जिसके पास ये सब चीजें हो वो तो सब चढ़ा सकता है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं महाराज, वो क्या करे? कहा जल चढ़ा दो, और वो भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो क्या करो? कहा एक बार मुख से महादेव कह दो तो भोले बाबा समस्त पीड़ा हर लेते हैं और कृपा करते हैं। जितनी महिमा गाई जाए महाराज उतनी ही कम है। विभिन्न प्रकार से बहुत सारी महिमा गाई, बहुत सारी बातें शिव महापुराण में भक्ति भाव के साथ लिखी गई। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुंदर रूप में बता रहे हैं। कह रहे भोले बाबा को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है। कहा बिल्व पत्र मैंने कल बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात एक प्रकार से कहे तो शिव महापुराण कहती है कि ये बिल्व पत्र जो है ये साक्षात महादेव का स्वरूप है।
और लिखा भी गया शिव महापुराण में, महादेव स्वरूपो अयम बिल्वो देवैरपि स्तुतः यथा कथञ्चिदेत्यस्य महिमा ज्ञायते कथम। कहा है महादेव स्वरूपो अयम, ये साक्षात जो बिल्व पत्र है ये महादेव का स्वरूप है। इस बिल्व पत्र को महादेव के समान ही समझना चाहिए। ध्यान देना, बिल्व पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे नियम तो बताए गए हैं, नियम का पालन भी करें तो अच्छी बात है, शास्त्र कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि कभी कोई मजबूरी ही बन जाए तो फिर वहां पर आप अपना भाव लेकर के महादेव के पास जाएं, महादेव से क्षमा याचना मांगे, स्तुति करें, हे भोले बाबा कृपा करें, हम तो आपकी शरण में हैं, अधम हो, किसी भी प्रकार से पतित हो, दुष्ट हो, अपराधी हो, जैसे भी हैं, हे मेरे नाथ हम आपके ही हैं। और कहा जाता है भोलेनाथ के चरणों में आने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, पर मेरे भोलेनाथ की कृपा से सब प्रकार से भक्त तर ही जाता है। कहा वैसे ध्यान रखें तो अच्छी बात है। कहा बिल्व पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए। कहा चतुर्थी, अष्टमी, नौमी, सोमवार, सोमवार जो विशेष दिन बताया गया भोले बाबा का, कहा उस दिन भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि आपको चाहिए तो क्या करो, कहा एक दिन पहले तोड़ लो। हाँ, प्रयास करें कि एक दिन हम पहले तोड़ करके रख लें। और क्योंकि बिल्व पत्र मैंने कल बताया था कि 10 दिन तक बासी नहीं होते हैं। कहा प्रयास करें कि चतुर्दशी, अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी, नौमी और सोमवार, इन तिथियों में, इन दिनों में हम बिल्व पत्र ना तोड़ें तो बहुत अच्छा हो। और यदि तोड़ना ही पड़े तो भगवान महादेव को प्रणाम करें, बिल्व पत्र को प्रणाम करें और प्रेम सहित भोले बाबा का स्मरण करके तोड़ सकते हैं। ऐसे सुंदर रूप में कहा जाता है। इन सबसे भी महत्वपूर्ण कहा गया है कि आपका भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाव नहीं होगा तो भोले बाबा प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। लिखा गया है शिव महापुराण में, भावहीनो नरः सर्वं कृत्वापि न विमोच्यते, भावयुक्तः पुनः सर्वं कृत्वापि विमोच्यते। शिव महापुराण कहती है कि भावहीनो नरः सर्वम, अर्थात भावहीन मतलब आपके अंदर भाव नहीं है और आप सब कुछ कर रहे हो। कौन कौन से अनुष्ठान बताए। कहा आप भाव नहीं है और दिव्यतम अनुष्ठान कर रहे, जप कर रहे, ध्यान कर रहे, पूजन कर रहे, पाठ कर रहे, यज्ञ तप वेदाध्ययन सारी कर्म कर रहे हैं पर भाव नहीं है, तो कहा गया है कि सारे साधन करने पर भी आप मुक्त नहीं हो सकते यदि भाव नहीं है तो। और ध्यान देना, फिर वही दूसरे यही श्लोक के दूसरे भाग में ये भी लिखा गया कि भाव युक्तः पुनः सर्वम। यदि आपके पास भाव है तो मनुष्य ये सब कार्य नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, यदि भाव से महादेव ही बोल दे तो महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और सब अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो जाता है।
सारे अनुष्ठान का फल मेरे महादेव जी देते हैं। दिव्यतम महिमा है महाराज। इसलिए आप ध्यान रखें कि मेरे महादेव जी का नाम जो है वो समस्त पापों का विनाश करने वाला है। मुच्यते सर्व पापेभ्यः शिव नामानुकीर्तनात् उच्चार्यमाण एतस्मात् देवदेवस्य तस्मै। भोले बाबा का केवल नाम कहा, मुच्यते सर्व पापेभ्यः शिव नामानुकीर्तनात्। शिव के नाम का कीर्तन करने से, शिव के नाम का भजन करने से सब प्रकार के सब प्रकार के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और भोले बाबा की दिव्यतम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्त सदैव महादेव के नाम का गुणगान करते हैं। वैष्णव जन कहते हैं, हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ताली बजाएंगे भाव से। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे
बोलिए उमापति महादेव की जय। आज भी व्रत है कुछ लोगों का, प्रदोष है ना। कल एकादशी थी महाराज, कल तो समझ गए थे। हाँ, आज भी आवाज नहीं निकल रही है दीदी, आज भी प्रदोष है। हाँ, आज भी कुछ लोग रहते हैं प्रदोष भी। जयकारे में दम तो हो महाराज, भोले बाबा तक पहुंच जाए, और भोले बाबा तक पहुंचे हमारे पंडित जी तक तो पहुंच ही जाए। बोलिए उमापति महादेव की। हाँ, कुछ थोड़ी कम है पर धीरे धीरे हो जाओगे, आज तीसरा दिन है। तो महाराज आइए बड़े भाव के साथ। कहा है कि सब प्रकार से भोले बाबा का नाम संकीर्तन समस्त पापों का विनाश करने वाला है। भोले बाबा का आप दिव्यतम पूजन अर्चन कीजिए, बड़े भक्ति भाव के साथ कीजिए। और ध्यान देना, भोले बाबा की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद जिसे निर्माल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्माल्य। ये निर्माल्य किन शिवलिंग का ले लेना चाहिए और किन का नहीं लेना चाहिए, ये बात शिव महापुराण में बताई गई है। कहा केवल और केवल जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाते हैं, जो मिट्टी के शिवलिंग आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, उनका निर्माल्य वर्जित है, उनका निर्माल्य नहीं खा सकते हैं। भोले बाबा की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद को ही निर्माल्य कहा जाता है। वो नैवेद्य वो आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। कहा केवल और केवल पार्थिव शिवलिंग का नहीं ले सकते, और पार्थिव शिवलिंग की ही बड़ी महिमा बताई गई है। यदि भक्तों के मन में भाव हो कि हमें पार्थिव शिवलिंग का प्रसाद मिल जाए, शिव की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद, तो क्या करें? कहा जो शिव मंत्र से दीक्षित हो, जो शिव मंत्र से दीक्षित हो, जो वैष्णव हो, ऐसे शिव मंत्र से दीक्षित व्यक्ति उस निर्माल्य को, जो पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, वो निर्माल्य आप ले सकते हैं। लेकिन फिर बाकी लोगों के मन में हो तो क्या करें? कहा किसी को मिले किसको ना मिले, कहा क्या करें? तो कहा जाता है कि यदि आपको पार्थिव शिवलिंग का प्रसाद चाहिए तो आप उस निर्माल्य को उठा करके शालिग्राम भगवान की शिला का स्पर्श करा दीजिए। क्या कराइए? निर्माल्य को उठाइए भोले बाबा के पास से प्रणाम करके, और उस निर्माल्य को आप शालिग्राम भगवान की शिला से एक बार स्पर्श करा दीजिए। और फिर वो निर्माल्य शिव मंत्र से दीक्षित व्यक्ति हो या शिव मंत्र से दीक्षित व्यक्ति नहीं हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति वो प्रसाद ग्रहण कर सकता है। तो शालिग्राम शिला का स्पर्श कराना आवश्यक माना गया है। कहा गया है निर्माल्य जो बताए गए हैं, कहा सब स्वयंभू जो हैं उनका ले सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो, उनका भी निर्माल्य आप ले सकते हैं। नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर कौन होते हैं? कहा नर्मदा के अंदर, नर्मदा से निकले हुए जो कंकर होते हैं, कहते हैं नर्मदा के तो हर कंकर में मेरे शंकर बसते हैं। ऐसी नर्मदा मैया की दिव्यतम महिमा है, और वहां से निकले हुए कंकरों का भी, साधारण कंकर भी शंकर के समान है महाराज। और ध्यान देना, यदि मान लो आपको नर्मदा जी में शहद के समान जो कंकर भगवान शिव का शिवलिंग छोटा सा मिल जाए, वो पत्थर मिल जाए, तो फिर समझना महाराज आपके तो भाग्य धन्य धन्य हो गए, स्वयं शिव ही आपके घर आ गए। कहा बहुत महिमा है महाराज नर्मदेश्वर की। कहा नर्मदेश्वर की स्थापना करनी नहीं पड़ती, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती। कहा नर्मदेश्वर ऐसे हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनमें तो स्वयं शंकर बसे हुए हैं, उनमें तो प्राण पहले से ही है। उनको तो आप अपने घर में
चाहे जितने हो महाराज रख सकते हैं और प्रेम सहित पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। इतनी नर्मदेश्वर की महिमा है। मेरे भोले बाबा को नर्मदा जी बड़ी प्रिय है, इसलिए नर्मदा का हर कंकर शंकर कहलाता है। कहा नर्मदेश्वर का आप नर्मदेश्वर पर जो निर्माल्य चढ़ाओ उसको भी ले सकते हैं, स्वयंभू का निर्माल्य ले सकते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माल्य ले सकते हैं, और ऋषियों के द्वारा जो स्थापित है उनका भी, उन शिवलिंगों का भी आप निर्माल्य ले सकते हैं। सिर्फ एक जगह वर्जित था पार्थिव शिवलिंग का, उसका भी निर्माल्य यदि आपको चाहिए, वर्जित था, लेकिन यदि उसका चाहिए तो क्या करें, शालिग्राम भगवान की शिला से स्पर्श करा दीजिए, फिर वो खाने योग्य हो जाता है। कहा गया है, शिव महापुराण में लिखा है, अग्राहम शिव नवेद्य पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगा सर्वं याति पवित्रता। इतनी दिव्यतम महिमा बताई गई।